हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 40। अगर आप लोग 40 में से 16 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग ज्वाइन हो गए हैं सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें। ठीक है, तो चलिए, कुछ भी डाउट्स अगर आपके मन में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एडमिट कार्ड सभी का डाउनलोड हो गया होगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है? किस निकाय से या किस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की जो जानकारी मिलती है ये मिलती है खुद्दक निकाय से। किस निकाय से मिलती है? खुद्दक निकाय से मिलती है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध से क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। और ये सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए, सब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जो है शिलोत्कीर्ण मंदिर है? बताइए, रॉक कट टेम्पल कौन सा है इसमें? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे ताकि और सारे लोग ज्वाइन हो सकें। कौन एक शैलोत्कीर्ण मंदिर है? तो वो एक है कैलाश मंदिर। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है? हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है ताजमहल में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? 4 का जवाब देंगे सभी लोग। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये अपनाए थे उपगुप्त से प्रभावित होकर। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो के मध्य स्थित था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। किन नदियों के मध्य स्थित था प्राचीन शहर तक्षशिला? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये था चेनाब और रावी के बीच में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने लिखा है कि अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है? किसने लिखा है अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है? यह किसने लिखा? तो यह लिखा है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट हुआ कब था? 1932 में। ठीक है, तो पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था माय डियर फ्रेंड्स, वो उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मैडम क्या है? मैडम ब्लाउटस्की का संबंध किससे था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैडम ब्लाउटस्की का संबंध किससे था? तो इनका संबंध किससे था? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के बेहतर सरकार के लिए जो है रानी की घोषणा को 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने जिस दरबार में सुनाया था वह हुआ था कहाँ में? और यहाँ पे जो अभी क्वेश्चंस में करवाया था ये मैडम ब्लाउटस्की, ये जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न, भारत के बेहतर सरकार के लिए जो है रानी की घोषणा को 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने जिस दरबार में सुनाया था वह हुआ था कहाँ? तो वह हुआ था इलाहाबाद में। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है, 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। चलिए जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद माउंट बेटन योजना सभी को पता है 3 जून 1947 को हुआ था। ब्रिटेन द्वारा सत्ता हस्तांतरण की तिथि ये जो है 15 अगस्त 1947 है। कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार करना 14 जून 1947। तो 10वां का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाए, बिल्कुल सीरियल बाई इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए उत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस मौसम में होती है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। उत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा किस मौसम में होती है? तो ये होती है जाड़े में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान इसमें सही है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो इसमें आपका मिलान सही है केवल ये वाला, रेशम अनुसंधान संस्थान, ये बेंगलुरु में इसका मुख्यालय, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला सॉरी ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये आपका जो है बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा चेन्नई में है, ठीक है। बाकी चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चंस आएंगे, ये सिलेबस में स्पेशल दिया गया है, ठीक है। चलिए एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है क्या? एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है क्या? वो कहलाती है शाह भूकंप रेखा, यानी कि हीमोसीस्मल लाइंस। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य है जो भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कौन सा वह राज्य है जो मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो राज्य है उड़ीसा, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? लक्षद्वीप यानी कि द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कावारती, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा है? किस बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा है, ये आपको बताना है। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। पिछली वीडियोस को आप लोग जरूर देखें, ठीक है। जितना आप लोग पढ़ चुके हैं उसे आप लोग रिविज़न करें, ठीक है। ज़्यादा नई चीज़ें आप लोग मत पढ़ें, प्रैक्टिस दबा के करें और जहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं उसे आप लोग सुधारें। तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा है? तो वो रखा है यूटीआई बैंक, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? बताइए सभी लोग, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो चौकीदारों की आय को शामिल किया जाता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और किससे? विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन से, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है बताइए। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड की स्थापना बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो नाबार्ड का जो मुख्य कार्य है ग्रामीण शाखा संचालन करना। क्या? ग्रामीण शाखा संचालन करना। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1904 में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा आयोग जो है किस आर्टिकल से किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये आपको बताना है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो इसके स्टार लगा के नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। वित्त आयोग की हम बात करें तो ये आर्टिकल 280 से संबंधित है, ठीक है। वहीं निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग जो आपका संबंध है 324 से है। राज्य भाषा आयोग ये आपका संबंधित है आपका 344 से। लोक सेवा आयोग 315 से। बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल लिखा हुआ है। तो 21 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था, इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। चलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे
हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? जवाब देंगे सभी लोग। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क्या कर चुका हो, क्या ना हो। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह जो है, ध्यान से देखिएगा, भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही है। भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्रताएं सभी सही हैं। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित एवं अनारक्षित विषय में विभाजित किया गया है। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसमें शामिल नहीं था आपका कौन सा? कानून एवं व्यवस्था या स्थानीय प्रशासन या वित्त एवं भू राजस्व या खनिज संसाधन। तो इसमें स्थानीय प्रशासन नहीं शामिल था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघ और राज्यों के बीच आय कर के शुद्ध आवंटन के लिए एक क्या होता है? संघ और राज्यों के बीच आय कर के शुद्ध आवंटन के लिए होता है क्या? वित्त आयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है किया जाता है गुर्दा के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियान गैस प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है आपको। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो इसे जब हम बदलेंगे तो कितना आएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 158 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। लाल एवं नीला रंग मिलकर बनता है कौन सा रंग? लाल एवं नीला रंग मिलकर बनता है कौन सा रंग? मैजेंटा रंग बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? 30 के जवाब देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? वो है यूकेलिप्टस। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। चलिए, महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दिया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दिया था मिल्खा सिंह को? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो जनरल आयूब खान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, फ्लाइंग सिख की उपाधि। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? जवाब देंगे सभी लोग। हिंद महासागर के डियागो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? यूएसए का है। किसका है? यूएसए का। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज आ पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जूलियस रीबरो। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2020 में वर्ल्ड वेटलैंड डे किसके लिए विषय था, ये आपको बताना है। तो ये था आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता के लिए। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? बताइए, कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसमें सभी कथन आपके बिल्कुल सही हैं, कोई भी कथन आपका असत्य नहीं है। ठीक है, चलिए, भवभूति अलंकरण सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया जाता है या किया जाता है?
भवभूति अलंकरण सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मेलन द्वारा किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बाढ़ से। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है युग्म सुमेलित नहीं है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी कि कोई भी सुमिलित नहीं है, सब सही है। ठीक है, चलिए, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था, वह कौन था? तो वह था गावांग नामग्याल। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। जनसंख्या घनत्व तो आपको बताना है यहाँ पे जितने भी राज्य दिए गए हैं। जैसे हम केरल की बात करें तो केरल का जनसंख्या घनत्व तो 860 हो जाएगा। बिहार की हम बात करें तो बिहार का 1106 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1029 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो है आपका जो है उत्तर प्रदेश का 828 हो जाएगा। तो 69 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है कहाँ पे? जहाँ भी स्थित हो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गढ़वाल, नैनीताल, देहरादून, मसूरी। तो 40 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डेली आप लोग प्रैक्टिस करें। जहाँ भी आपकी गलती हो, जिस भी टॉपिक से आपके जो है क्वेश्चंस गलत होते हैं, उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली यूपी SSC पेट एग्जाम की कोई भी अपडेट है, यूपी बीएड काउंसलिंग की कोई भी अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच।